जितने भी छात्र छात्र क्लास 9th के सोशल साइंस का सेकंड टर्म में एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग देख के जरूर जाएं। ठीक है, हु बहु क्वेश्चन इसी प्रकार आपको रहने वाला ये आपका वायरल क्वेश्चन पेपर। बाबू आपको कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा, ओरिजिनल प्रश्न पत्र, वो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपका जो इसका फुल मार्क्स रहने वाला वो 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और इस सेट जो है सेट में भी रहेगा, आपका बिना सेट का भी रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिस तरह से आप लोग फर्स्ट ट्रेल में प्यार दिए, सपोर्ट दिए, उसी तरह से सेकंड ट्रेल में दीजिए। सारा क्वेश्चन आपको 100% मैच करवाएंगे बाबू, गारंटी का साथ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना सिखाएंगे, कैसे डाउनलोड करना, इसका आंसर के कैसे मिलाना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। किसने कहा था मैं राज हूँ? ये कौन कहे थे कि मैं राज हूँ? तो लुई जो है था ना, वो कौन किए थे? 15वां किए थे। ठीक है, लुई 15वां जो किए थे किसने कहा था मैं राजा हूँ? तो लुई 15वां ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा जो थे वो कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना, लुई 14वां थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में प्रथम टेस्ट कौन आते थे? निम्नलिखित में जो है प्रथम जो टेस्ट है ना वो कौन है? तो विद्वान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या करा? 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा रूसो ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो है ना प्रारंभ जो हुआ वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध किस राज्य की पराजय हुई थी? किस राष्ट्र की पराजय हुआ था? तो किसका हुआ था? तो जर्मनी का हुआ था। अगला देखिएगा, 1917 में विश्व युद्ध के अलग होने वाला जो राष्ट्र था ना वो कौन राष्ट्र? तो बिल्कुल याद रखिएगा अमेरिका है जी, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वार्षीय संधि ने किस महादेश का यानी कि भविष्य बदल दिया? किसका भविष्य बदल दिया? तो याद रखिएगा अमेरिका का भविष्य जो है बदल दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय वन अधिनियम का पारित हुआ था कौन से ईस्वी में पारित हुआ था? तो 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित हुआ था। अगला देखिएगा, तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। अगला देखिएगा, चेरो जनजाति कहाँ रहती है? चेरो जनजाति है ना वो पलामू में रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य को दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य को जो ना दर्जा मिला था ना वो 15 दिसंबर 2000 ईस्वी को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है? लवणीय झील कौन सा है? तो बलूर झील क्या लवणीय झील है। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या? कोसी नदी का उद्गम जो स्थल है वो रसोई धाम है। ठीक है, याद रखिएगा रसोई धाम। सारा को आप लोग नोट कर लीजिए बाबू, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह का सेकंड टर्मिनल में क्वेश्चन में आएगा, यानी द्वितीय शाब्दिक परीक्षा। ठीक है, क्या द्वितीय शाब्दिक परीक्षा में हो वो यही को सब क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से गर्म जल का जल प्राप्त कौन है? इनमें से गर्म जल का जल प्राप्त जो है कौन है? यानी कि शिव सुंदरम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो जो है किस नदी का उपनाम है जी? तो याद रखिएगा सतलुज नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? जाड़े में जो है ना सबसे ज़्यादा ठंड जो है जम्मू में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में यानी कि पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बताइएगा भारतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आपको याद रखना कहाँ? तो पटना में स्थित है। अगला देखिए, प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी पर्यावरण के लिए क्या जरूरी है? तो याद रखिए 19 का क्या हो जाएगा? अनावश्यक है। ठीक है, अनावश्यक है। अगला देखिएगा, सिंधु जल समझौता कब हुआ? सिंधु जल जो समझौता हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी है? तो कौन सी नदी प्रायद्वीपीय सबसे लंबी भाग है बाबू? याद रखिएगा महानदी है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो कृष्णा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के स्थलीय सीमा तटीय सीमा लगभग कितनी है? तो ये इसका जो है ना लगभग कितनी हो गई? तो दुगनी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन जो है ना कब से होता था? ये कब से होता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना 1 जून से होता है। अगला प्रश्न, डेंगू का बीमारी का लक्षण क्या है? डेंगू का बीमारी का जो लक्षण है ना वो गंदे भोजन है, गंदे बर्तन में ढेर तक पानी जमा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा समझिएगा। भारत में एड्स का लगभग कितने लोग प्रभावित है? एड्स से जो है ना प्रभावित कितने लोग हैं? तो आपको याद रखना 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 लाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता द्वारा जो जनता के लिए जो कथन जो है किसका सही है? किसका सही कथन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है
लॉर्ड ब्राइस का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र में किसी समस्या का समाधान किसकी भूमिका के अधिक महत्वपूर्ण होती है, किसकी महत्वपूर्ण होती है अधिक जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि सत्तारूढ़ दल की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक के लिए आवश्यक नहीं, इनमें से लोकतांत्रिक के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है, तो न्यायालय के किसी व्यक्ति पर का नियंत्रण जो इनमें से लागू, इन पर यानी कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन जो है किसे मानता है, आज जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा शासन अच्छा मानता है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन पेपर किस तरह से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना है। गूगल में क्या सर्च करना है बाबू, तो आपको इसी तरह से जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना है उसको। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस मिलेगा, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा क्लास 9, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक इंटरफेस आएगा। पहले आप अगर ये ऐड आएगा तो ऐड को पहले एक बार क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड या ओपन करके एक बार क्लिक कर लीजिएगा। इस पर आपको डाउनलोड करके फिर बैक हो जाना है, ठीक है। एक बार बैक कर लेते तो आपका बार बार ऐड जो है ना नहीं शो करेगा, ठीक है। चलिए, उसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ऐड को। चलिए, यहाँ पर ऐड खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9 सेकंड टर्मिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर भी यहाँ पर 9वीं कक्षा फाइनल परीक्षा का जो है सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर, तो इसके नीचे पहले इसको पढ़ लेना पूरी तरह से। पढ़ने के बाद ही आपको उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सारा क्वेश्चन पेपर है, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इसी में आपका इसका क्वेश्चन यानी कि आंसर की भी मिलेगा इसी में, ठीक है। तो आपको क्लिक करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस तरह का प्रश्न जो है इसी तरह का आपको पूछा जाएगा। तो चलिए अगले आपको, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, लोकतंत्र की शासन कौन करते हैं, लोकतंत्र का जो है ना शासन कौन करते हैं, तो न्यायाधीश करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सैनिक शासन के शासन की जिम्मेवारी जो है ना किसके हाथ में होती है, तो इसका जिम्मेवारी जो है न्यायाधीश के हाथ में होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, 33 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, भारतीय संविधान जो है ना लागू हुआ था 1942 में लागू हुआ था, बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष जो है ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिया था, कौन दिया था जी, इसको आप लोग कॉमेंट में आंसर कीजिएगा, क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, कॉमेंट में करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, तो शासकों के नाम पर नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसमें से विशेषता किसकी नहीं है, तो संसदीय सरकार की क्या विशेषता नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह, भारत के वयस्क मताधिकार की सीमा क्या है, तो भारत में जो है ना मताधिकार का है जो यानी कि 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 37 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का में हिस्सा होता है, किसका कार्यपालिका में हिस्सा होता है जी, इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग कितने हैं, तो इसका मुख्य जो अंग है ना वो कितने हैं, तो शिक्षा इसका मुख्य अंग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत राज्य औसत क्या है, इसका राज्य के औसत क्या है, बराबर है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, भारत का जो है प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, वो कौन नहीं है, तो गरीबी जो आर्थिक समस्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग यानी कि भाग गरीबों के रेखा के नीचे है, बताइए कितना रेखा के नीचे, इसका भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस राज्य में बिहार का तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है, तो कि निर्धनों की संख्या किस में अधिक है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की गरीबी समस्या का निदान के लिए आवश्यक है, कितना निदान के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पर्याप्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में पाई जाने वाला बेरोजगारी, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है, तो ये है धनात्मक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न देखिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। क्या बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है बहु, तो बिल्कुल याद रखना है, चक्रीय बेकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का योजना प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, तो सितंबर 2003 में। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी रेखा का नीचे रहने वाला कौन सा है, तो ये भी आपको याद, गरीबी सूचक है। ठीक है, तो इसी प्रकार सारा क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। इसका सब्जेक्टिव वीडियो का आप लोग जरूर इंतजार करिएगा। और ये वायरल प्रश्न पत्र आपको बता दें सोशल साइंस का, तो सबसे पहले इसको आप लोग डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करना है, जस्ट वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही तक, मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो में।